तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पेंटागन में। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पेंटागन से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पेंटागन अमेरिका के लिए एक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह भी काम करता है। दुनिया भर में अमेरिका की थल सेना, वायु सेना, नौसेना फैली हुई है, उन्हें सभी को यहीं से ऑर्डर जाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की भविष्य की रणनीतियां क्या होगी, अमेरिका अपने दुश्मनों को कैसे हराएगा, सब कुछ इसी बिल्डिंग में तय किया जाता है। और अमेरिका के इतने ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थान में भारत का इतना ज्यादा बड़ा सम्मान होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कारण है भारत की नाराजगी। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले खबर आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान को एक F-16 पैकेज देगा, जिसके तहत पाकिस्तान के जो F-16 है उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, सर्विसिंग की जाएगी और उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। इस बात से भारत बेहद ही ज्यादा नाराज था, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद भारत को बयानबाजी करके खूब मनाने की कोशिश करी। भारत को कई ऑफर भी दिए, लेकिन भारत नहीं माना। यहाँ तक कि परसों भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में खड़े होकर सीधे सीधे ये बात बोल दी कि पाकिस्तान को आप F-16 देते हो और भारत को बयानबाजी करके मनाने की कोशिश करते हो। आप ऐसा करके ये मत सोचिए कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, उल्टा आप खुद ही फंसते जा रहे हैं अपनी रणनीति में। यहाँ तक कि जयशंकर साहब ने ये भी कह दिया कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 20-25 सालों तक बेवकूफ बनाया, फिर अफगानिस्तान में आपको हरवाया, पूरी दुनिया में आपका मजाक बनवा कर रख दिया, उसी देश को आप F-16 दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने हजारों अमेरिकियों को 9/11 के हमले में मार गिराया, उस व्यक्ति को खुद आपने पाकिस्तान से पकड़ा था। पाकिस्तान ने उसे शरण दे के रखी हुई थी, आप उसे लड़ाकू विमान दे रहे हैं। ये कहाँ की रणनीति है? और यकीन मानिए, परसों जैसे ही जयशंकर साहब ने ये बयान दिए, पूरा अमेरिकी प्रशासन हिला रह गया। उन्हें पता लग गया कि भारत बेहद ही ज्यादा नाराज और नाखुश है इस F-16 प्रोजेक्ट को लेकर, और इसीलिए उन्होंने तभी से भारत को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहता है। अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जो किसी को नहीं देता, वो भारत को देने को तैयार है। और उससे भी बड़ी बात, भारत के साथ मिलकर हथियार बनाकर उन्हें बेचने को भी तैयार है। जिस तरीके से भारत रूस ने ब्रह्मोस बनाई है और उसे भारत इस्तेमाल भी करता है और ब्रह्मोस को बेच भी रहा है, ठीक उसी तरीके से अमेरिका भारत के साथ मिलकर बहुत ही एडवांस अब ड्रोन बनाना चाहता है, जिसे भारत इस्तेमाल भी करेगा, अमेरिका भी इस्तेमाल करेगा और उन्हें दोनों देश मिलकर बेचेंगे भी। और इसके अलावा भी भारत को मनाने के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। और अमेरिका का जो सबसे महत्वपूर्ण खजाना माना जाता है, यानी कि अमेरिकी हथियारों की टेक्नोलॉजी, वो भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि भारत को मनाने के लिए और भारत की नाराजगी कम करने के लिए आने वाले समय में हमें और ज्यादा ऑफर देगा अमेरिका। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारत इन ऑफर के लालच में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वो इसलिए कि आज हमने अमेरिका से ऑफर लेकर पाकिस्तान को मदद देने दी, तो भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान की और बड़ी मदद करेगा और सोचेगा कि भारत नाराज हुआ तो भारत को छोटा मोटा ऑफर देकर हम मना लेंगे। भारत तो लालची देश है और इसीलिए भारत अमेरिका के ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। हमारा मकसद साफ है कि आप पाकिस्तान को मदद देना बंद कीजिए, वरना हमारे साथ अच्छे संबंधों के सपने छोड़ दीजिए। हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका भारत को क्यों मनाएगा, अमेरिका को क्या जरूरत है भारत की, भारत के बिना अमेरिका का कौन सा काम रुकता है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी मीडिया, अमेरिका के थिंक टैंक और अमेरिका के बड़े बड़े प्रोफेसर पिछले 1 दशक से ये बात लिखते आ रहे हैं कि अमेरिका के लिए भविष्य में भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई देश नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ये बात खुद कह रहे हैं कि भारत के बिना चीन को हराना अमेरिका के लिए नियर इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है। और भारत जितना मजबूत होगा, चीन को हराना उतना ही आसान होता चला जाएगा। और इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है भारत के सामने झुकना, और भारत इसी चीज का एडवांटेज ले रहा है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।